नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। टॉपिक है आज धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष। हम इस देश में भारत में रहते हैं तो हमें धर्मनिरपेक्ष प्राप्त है या फिर पंथ निरपेक्ष प्राप्त है, आइए इसे भी जानेंगे, समझेंगे। पूरा क्लास को डीप में ये दोनों शब्द का चर्चा किया जाएगा, समझते हैं। 15 मिनट मेरे साथ बना रहिएगा। ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का दर्द खत्म हो जाएगा भविष्य में। तो ये 5वां टॉपिक है ब्रह्मास्त्र का। आज का टॉपिक क्या है? धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष। ये हम लोग जो हैं धर्मनिरपेक्ष हैं या फिर पंथ निरपेक्ष हैं भारत में। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। पहले से सेक्युलर नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार इंदिरा गांधी का ये समय रहेगा। उस समय प्रस्तावना में 3 बात जोड़ा गया था। एक सेक्युलर जोड़ा गया है, बाकी दो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेक्युलर शब्द जोड़ा गया है, इसका अर्थ पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष, ये भी एक बहस का विषय है। तो इसका अर्थ ये जो सेक्युलर है, इसका अर्थ पंथ निरपेक्ष है या फिर धर्म निरपेक्ष है। बहस का तो विषय हो ही गया ना। तो आइए समझेंगे, पंथ निरपेक्ष भी है, धर्म निरपेक्ष भी है। आखिर वास्तविक है क्या? अगर बहस का बात है तो आखिर बात क्या है? समझते हैं बात क्या है, समझे। भारत एक सेक्युलर कंट्री है। भारत क्या है? सेक्युलर कंट्री है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष होता है। क्या होता है? पंथ निरपेक्ष होता है। वहां पे जो सेक्युलर शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष होता है, उसका अर्थ पंथ निरपेक्ष होता है, ना कि धर्म निरपेक्ष। ये जो सेक्युलर कंट्री अगर भारत है, यानी सेक्युलर शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो आखिर उसका अर्थ क्या होता है? उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पंथ निरपेक्ष होता है, ना कि धर्म निरपेक्ष होता है। क्योंकि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ये जो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है ना, इसमें कुछ अंतर होता है, ऐसे थोड़ी ना है। ये रिलीजन है, ये सेकुलर है, समझे। तो हम सेकुलर हैं या रिलीजन में हैं, तो समझेंगे इसको। धर्म क्या है? सबसे पहला बहस आता है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो धर्म को समझते हैं। धर्म आखिर लिखा कहाँ गया है? पहले वही ना, इतिहास को पलटेंगे और देखेंगे धर्म आखिर कहते किसे हैं। भारतीय मूल्य है ये, समझे। भारत में दिया गया है मनु महाराज ने। मनु महाराज, ये मनु महाराज एसपी साहब नहीं, पटना के एसपी जो थे मनु महाराज, वो नहीं। हमारे एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने मनु स्मृति का रचना किया है। उन्होंने ही मनु स्मृति ने, मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं कि ये जो अगर किसी कोई धर्म के अनुसार जी रहा है तो उसका 10 लक्षण है। आप भी मान लीजिए आप धार्मिक हैं कि धार्मिक नहीं है, इसका बात आइए मनु स्मृति के अनुसार समझते हैं। क्योंकि मनु स्मृति में ही हिंदू मूल्यों को समझाया गया है, मानव मूल्यों को। तो धर्म क्या है? बहस बात है। तो धर्म, जिस व्यक्ति के पास धैर्य हो वो धार्मिक होगा। जिस व्यक्ति के पास धैर्य हो, 10 नियम है, 10 नियम ना, धैर्य है, क्षमा हो, जिस व्यक्ति पर क्षमा हो, संयम हो, चोरी ना करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धि, आंतरिक और बाहरी शुद्धि जिसमें हो, समझे। आंतरिक रूप से भी शुद्ध हो और बाह्य रूप से भी शुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होगा। इंद्रियों को बस में रखना, जिसके बस में इंद्रियां हो, इंद्रिय मतलब मन पे जिसका काबू हो, वो व्यक्ति धार्मिक होगा। ये किसके अनुसार बता रहे? मनु महाराज के अनुसार बता रहे हैं। मनु महाराज के अनुसार, मनु स्मृति में जो बात लिखा गया उसके अनुसार। जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास विद्या हो, जो सत्य और क्रोध ना करता हो, सत्य हो, जिसके पास सत्य हो, जिसके पास सत्य हो और जो क्रोध ना करता हो, वही होगा धार्मिक। तो बताइए कोई राज्य में ऐसा आप नहीं, मतलब कोई राज्य जैसे भारत है,
अभी राज्य भारत के संदर्भ में बोल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी में राज्य हम भारत को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी एक सब्जेक्ट में समझा देंगे हम, एक टॉपिक में, समझे। भारत राज्य है या देश है, इसे भी समझेंगे, और राष्ट्र क्या होता है उसे भी समझेंगे एक टॉपिक ब्रह्मास्त्र में, समझे। तो बताइए, सबके पास धैर्य होगा एक राज्य में? अगर नहीं होगा तो धार्मिक देश तो नहीं हो सकता है। क्षमा हो सकता है सब कुछ। अब मान लीजिए क्षमा होगा तो कोई दोषी होगा तो उसे भी क्षमा कर देंगे, हो नहीं कर सकते हैं ना। दोषी को सजा मिलेगा तो धर्मनिरपेक्ष क्या मान सकते हैं? क्या किसी देश में धर्म जैसे शब्द को जोड़ सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं जोड़ सकते हैं, धर्म नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना सारा बात या तो किसी में हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, धर्म वास्तविक रूप से एक मानवीय मूल्य है। ये जो धर्म है ना, पीछे धर्म का जो परिभाषा देखे ना, ये 10 लक्षण, ये एक मानवीय मूल्य है। एक मानव किस प्रकार, एक मानव कैसा होना चाहिए, एक मानवीय मूल्य क्या होना चाहिए आपका, वही तो बताया गया है पीछे। एक मानव का धैर्य होना चाहिए, विद्या उसके पास होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य शुद्धियां होना चाहिए। ये सब 10 मूल्य बताए ना, तो एक मानव का गुण है। तो वही बात है, धर्म वास्तविक रूप से एक मानवीय मूल्य है। इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इसी के बाद आधार पे जो धर्म मनुस्मृति बोला गया है, मनुस्मृति में तो मानवीय मूल्य है। इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को धर्म न मानकर एक जीवन शैली माना है। समझ में आया? माननीय, अगर ऐसा धर्म है जो आप पीछे देखे मनुस्मृति के माध्यम से, तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर जजमेंट देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि तब तो हिंदू एक धर्म नहीं हो सकता है, ये तो एक जीवन शैली है। क्योंकि हिंदू या मुस्लिम एक जीवन शैली है, या सिख या ईसाई जो भी है वो क्या है, एक जीवन शैली है। हिंदू एक जीवन शैली माना है। अगर हम बात करें तो हिंदू वास्तविक रूप से कई पंथों का समूह है, कई पंथों का समूह है। क्या हिंदू? सर कौन कौन सा पंथ? अभी तो देख रहे हैं बीच में सब चर्चा आ गया है, तो शैव मानता है, कोई वैष्णव मानता है, तो ये पंथ है, समझे। तो कई पंथों का समूह है, बौद्ध भी इसमें शामिल कर दिया जाता है लगभग, समझे। क्या कि हिंदू मूल्यों से बाहर नहीं हो पाता है बौद्ध और जैन। तो वही बात हम समझाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें तो हिंदू वास्तविक रूप से कई पंथों का समूह है। हिंदू जो है कई पंथों का समूह है। धर्म एक भारतीय शब्द है। ये जो धर्म शब्द का निजात किया गया कहाँ पे? भारत में। तो धर्म क्या है भाई? भारतीय शब्द है। विश्व में इसके लिए रिलीजन शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्व में रिलीजन शब्द का प्रयोग किया गया है। हम लोग कुछ बात है कि लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। कि यूरोपीय कंट्री में जिसे हम धर्म कहते हैं, यूरोपीय कंट्री में उसे रिलीजन कहा जाता है। रिलीजन और धर्म दोनों अलग अलग हैं। आप समझिएगा, धर्म जो हमारा है मनुस्मृति के अनुसार, समझे, वो दूसरा देश वाला धर्म बोलता है कि ये धर्म है, लेकिन ये मनुस्मृति के आधार पे नहीं, दूसरे देश वाला बोलता है रिलीजन को धर्म। ये रिलीजन क्या है उसे भी समझेंगे आगे। रिलीजन और धर्म दोनों अलग अलग हैं। रिलीजन एक पश्चात शब्द है। पश्चात मतलब पश्चिमी देशों द्वारा गढ़ा गया शब्द है। रिलीजन एक पश्चात शब्द है जिसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई है। ये रिलीजन की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ भाई? यूरोप में हुआ है। यूरोपीय कंट्री में जितना भी देश आएगा वो सब देश में यूरोपीय जगह पे हुआ है। रिलीजन राज्यों की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें 2 बातें शामिल हैं। रिलीजन में क्या शामिल है? जैसे हमारे धर्म में क्या शामिल था? 10 मूल्य जो बताए मनुस्मृति के माध्यम से। लेकिन विदेश में, यूरोप में जो रिलीजन उसी धर्म को बोला गया है, तो वहां 2 बात अलग अलग है सर। उत्पत्ति बोलता है कि राज्य जो है, जैसे इटली हो जाएगा, यूरोप में इटली हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारा यूरोपीय कंट्री है, रसिया है, ये सब देश है। तो वही बात है
कि रिलीजन राज्यों की उत्पत्ति के, राज्य मतलब वही ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, अमेरिका नहीं, यूरोपीय कंट्री जो भी यूरोप में आएगा, इटली, जर्मनी, ये सब देश को ले लीजिए। तो रिलीजन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से संबंधित है। मतलब इस देश का यानी इस राज्य का जो उत्पत्ति हुआ है वो दैवीय रूप से हुआ है। अंधविश्वास तो हमारे देश से भी आगे है। हमारे देश में ये राज्य का उत्पत्ति भगवान को नहीं बताया गया है, देवीय उत्पत्ति नहीं बताया गया है फिलहाल तो इतना नहीं, लेकिन वहाँ पे ऐसा किया जा रहा था। अभी भी लगभग वही बात है। नहीं तो वेटिकन सिटी नहीं होता, वेटिकन सिटी को बाद में समझेंगे, अलग देश बना गया है। 4 ठो पोप रहता है, उसको अलग देश बना दिया। इटली वाला थोड़ा सा ज़्यादा उस पर मेहरबान हो चुका है ना। तो राज्य रिलीजन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें 2 बातें शामिल है। पहला बात क्या है, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ईश्वर द्वारा हुई है। ये रिलीजन में 2 बात जो लिखा गया है उसका एक आधार है कि जो राज्य है, या इटली ले लीजिए, या फ्रांस ले लीजिए, या जर्मनी ले लीजिए, इसकी उत्पत्ति किसने किया है भाई? ईश्वर ने किया है। और क्या है, राज्य ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और राज्य में जो राजा होगा, राज्य का जो राजा होगा ना, ईश्वर का प्रतिनिधि है। हम जो शासन कर रहे हैं अभी वो देखते हैं, राजा रानी का खेला है ब्रिटेन में। अब बोलता है कि हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। क्या ब्रिटेन में एक एक व्यक्ति को समान अधिकार है? क्या ब्रिटेन का आम नागरिक कभी राजा बन सकता है? अगर नहीं तो लोकतंत्र उसे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये हमारा बस एक सिद्धांत है कि अगर चोर है तो इधर, जो चोर नहीं है इधर। अगर सर सुई चुरा लिए हैं तो भाई इधर, क्योंकि आप सुई भी चुराए हैं। तो वही बात है, लोकतंत्र का मूल्य ही खत्म कर दिया ना। एक व्यक्ति आम नागरिक कोई राजा बन ही नहीं सकता ब्रिटेन में, तो काई का भाई लोकतंत्र नहीं है। समझे, झूठे हवाबाजी है सब। राजा ईश्वर के प्रतिनिधि है। ये बात कहाँ पे भाई? यूरोपीय कंट्री में किसके साथ है? रिलीजन के संदर्भ में है। तो क्या ये बात था हमारे देश में? हमारे देश में जो धर्म है तो 10 मूल्य बताया गया है मनुस्मृति में, जो आपको भी समझ में आया होगा क्या 10 था। यहाँ पे क्या है भाई? 2 आधार बताया दिया है कि राज्य जो है ईश्वर का क्या है? ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। राज्य ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है, और जो यहाँ का राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है कि जो भाई तुम शासन करो, भगवान भेजा है। तो ये बात है। तो ये तो सब सीधा अलग है ना। तो ये रिलीजन से बात है। निरपेक्ष को समझते हैं। निरपेक्ष क्या है? निरपेक्ष मतलब अलग थलग रहना, न्यूट्रल रहना। मतलब आपको कोई मतलब नहीं इस चीज से ना, कोई मतलब नहीं रखना। अगर किसी बिंदु से आपको कोई मतलब ही नहीं है तो वो निरपेक्ष कहलाएगा, मतलब न्यूट्रल कहेगा, मतलब उस चीज पे चुप रहेगा। तो निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है अलग रहना अथवा न्यूट्रल रहना। क्या रहना? न्यूट्रल, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। तो हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष, आप समझेंगे निरपेक्ष को समझ के। जब आधुनिक काल में पश्चिमी देशों में नवीन विचारधारा का उदय हुआ तो यह अवधारणा सामने आई कि राज्य को धर्म से अलग रहना चाहिए तथा लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये समझ में आया? जब आधुनिक विचारधारा पनपा यूरोप में, पहले बोलता था क्या भाई? भगवान जो है ये ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये जो राज्य बनाया है, कौन बनाया? ईश्वर बनाया है। तो नया लड़का आएगा, नया विचारधारा आएगा, तो वो ऐसा चीज मानेगा? नहीं मानेगा। और बोला क्या? नहीं भाई, किसी भी देश के विकास के लिए ऐसे में क्या होता है कि जो उसका पोप होता है, यूरोपीय कंट्री में होता था क्या कि मान लीजिए पुजेरी है, अब जो भगवान का प्रतिनिधि बता रहा है राजा को, ये इसको जैसे हमारे यहाँ हिंदू पंथ में क्या बोला जाता है भाई? पंडित जी होता है ना, उसी प्रकार वहाँ के पंडित जी को पोप कहा जाता है। तो पोप साहब अब राज्य को सही से चलने देगा? बताइए, राज्य का विकास अगर ये चाहेगा तभी होगा, क्योंकि
ये प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि नहीं, राजा प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि यहाँ है, लेकिन ये मैसेंजर है, बिचौलिया का काम कर रहा है। किसके प्रति भाई? जीसस और राज्य का ना। जीसस यहाँ पे भगवान है, मान लीजिए इसका गॉड को जीसस जीसस बोला जाता है, समझे? ये है क्योंकि क्रिश्चियन है वहां पे, तो जीसस बोलेंगे ना जी। तो ये है, और उसके बाद यहाँ पे जनता है। अब ये बीच में बिचौलिया है पोप, तो पोप सही से विकास ही नहीं होने दे रहा है, बोल रहा है। अब विकास में भाई अलग अलग फंडा है। अमीर आदमी के लिए कॉन्फ्रेंस होगा भाई, जीसस के सामने जाइए, 1000 रुपया दीजिए, डायरेक्ट बोलिए हम गलती किए हैं, हमको माफी दे दीजिए, जीसस माफ कर देगा, क्योंकि 1000 रुपया इसको आप दे दिया, 10,000 के लिए। और यहाँ तक कि जो यूरोपीय कंट्री में पुनर्जागरण होगा, यानी रेनेसा होगा, विश्व इतिहास में अगर रेनेसा पढ़ेंगे पुनर्जागरण, उसका शुरुआत इटली से होगा, तो उसका भी यही रीजन था कि पोप लोग इतना गलत तरीका से इसको मिसगाइड कर रहा था कि अगर जितना भी बड़ा से बड़ा गलती करके आइए, जीएस के सामने में आप कॉन्फेस कीजिएगा। किस आधार पे? पैसा देखिए, किसको पैसा देना है? इस व्यक्ति को पैसा देना है कि वहाँ हम मर्डर करके आए हैं, 1 लाख पकड़िए, हम कॉन्फेस करना चाहते हैं, तो जीसस भी आपको माफ कर देगा। तो ये बात हुआ तो क्रांति होगा, और वही कहलाया रेनेसा, समझे? पुनर्जागरण कहलाया यूरोपीय में। और यही बात नवीन विचारधारा का आदमी उदय हुआ, और यह बोला क्या? धर्म से अलग रहना चाहिए। राज्य को किससे अलग रहना चाहिए? धर्म से अलग रहना चाहिए, यानी क्या लोगों के धार्मिक जीवन में लोग क्या मानेगा नहीं मानेगा, लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कौन? राज्य नहीं करेगा। ये सब बात आया। नोट को समझते हैं, नोट को समझते हैं ठीक से। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन से है, न कि उस धर्म। यहाँ पे धर्म के जगह पंथ लिख लीजिए, पंथ। यहाँ पंथ का अर्थ रिलीजन से है, न कि उस पंथ से जिसका उल्लेख भारतीय संदर्भ में मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में धर्म का किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन है उसका पंथ समझिएगा। पंथ मतलब पथ, पथ रास्ता ना जी, रास्ता। रास्ता है ईश्वर के पास जाने का एक मार्ग, रास्ता, जिसे पथ कहेंगे, और वही पथ से पंथ बना है, समझे? तो यहाँ पे समझिए, यह धर्म का अर्थ, यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन से है। धर्म मतलब पंथ का अर्थ रिलीजन से है, ना कि उस पंथ से जिसका उल्लेख भारतीय संदर्भ में मनुस्मृति में है। मनुस्मृति में तो 10 बात था, यहाँ पे तो 2 बात है। प्रतिनिधि बोला ना जी, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। पंथ क्या है इसे समझते हैं। पंथ क्या है? 10 मानवीय मूल्यों को, ये जो 10 मानवीय मूल्य था मनुस्मृति में, वही 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए हम क्या करेंगे भाई? विद्या ग्रहण करेंगे, धैर्य होगा। 10 मानवीय मूल्य अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को पंथ कहते हैं। ये जो 10 मानवीय मूल्य है, किसी भी धर्म में धैर्य हो सकता है ना जी। धैर्य यहाँ पे समझिएगा, आप सोचेंगे कि सिर्फ मनुस्मृति तक ही ये बात सीमित रह जाएगा क्या? किसी भी पंथ में, जिसे आप धर्म कहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हो, क्या उसमें धैर्य जैसे शब्द, धैर्य नहीं उस व्यक्ति को होना चाहिए? क्या क्षमा उसमें नहीं होना चाहिए, या संयम नहीं होना चाहिए, या चोरी नहीं करना चाहिए? ये सब चोरी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आंतरिक और बाह्य शुद्धि होना चाहिए भाई, सच में होना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में मतलब बुद्धि, ये जो मस्तिष्क को वश में रखना पड़ेगा। बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये सब मानवीय मूल्य था। 10 मानवीय मूल्य है। इसी को तो यहाँ पे समझना है ठीक से। एक सेकेंड, पंथ क्या? हाँ, इससे यही था पंथ क्या है। तो ये 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को क्या कहते हैं? पंथ कहते हैं। जैसे इस्लाम, ईसाई, सिख आदि क्या है? पंथ है, क्योंकि ये पंथ है, समझे? और 10 मानवीय मूल्य जो आपको बताए वो है, समझे? ये इस पथ से, इस्लामिक पथ से जाएगा,
ईश्वर की ओर, वही 10 जो धैर्य और धैर्य था, विद्या है, चोरी ना करना, वो सब जो है, समझे। तो ये भी एक रास्ता से ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। ईसाई भी एक क्या है, पंथ है। सिख आदि क्या है, एक पंथ है। पंथ में 4 अनिवार्य बातें होती है। पंथ में 4 बातें होती है भाई। कौन कौन सी बातें? एक परिवर्तक होता है, पंथ में एक प्रवर्तक होता है, और एक पुस्तक होता है, उस पंथ का एक पुस्तक भी होता है। पूजा की विशेष पद्धति होती है। पंथ में एक चार अनिवार्य तत्व क्या क्या है भाई? एक परिवर्तक होगा, जैसे बौद्ध धर्म का क्या है, बौद्ध धर्म का है महात्मा बुद्ध, परिवर्तक हो गया, जिसे मानता है लोग पूछता है। पूजा की एक विशेष पद्धति, एक पवित्र स्थान होता है, एक लोकेशन होता है, वहां पे जाके सब कोई मत्था टेके, समझे। अच्छा समझते हैं क्या गुरु नानक देव, ये सिख धर्म से है। सिख धर्म क्या है, एक प्रवर्तक है। कौन है प्रवर्तक? गुरु नानक देव। एक पुस्तक है, सिख धर्म का एक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। पूजा की एक विशेष पद्धति है, अरदास कहते हैं उसे। एक पवित्र स्थान है जिसे क्या कहते हैं, श्री हरिमंदिर साहब। हरिमंदिर साहब में जाके पूजा अर्चना लोग करता है। तो ये सिख पंथ है ना जी, ये सिख पंथ है। तो 4 चीज हो गया। धर्म में 4 नहीं है, धर्म में 10 मूल्य है, मानवीय मूल्य है। यहाँ पे तरीका बताया गया है, जो बताया गया है वो होगा। उसके बाद पुस्तक होगा एक पंथ का, ये 4 मूल्य होता है। जैसे इस्लाम का देख लीजिए, इस्लाम में क्या है भाई, एक प्रवर्तक है। कौन है भाई? हजरत मोहम्मद। एक पुस्तक है कुरान। पूजा की विशेष पद्धति जिसे कहते हैं नमाज पढ़ता है लोग। एक पवित्र स्थान है मक्का मदीना। मक्का मदीना लोग जाता है पूजा करने के लिए, समझे। ये बात है। तो पंथ निरपेक्ष क्या है? ये जो पंथ है ना, ये कोई भी, ये पंथ है। अब पंथ निरपेक्ष क्या है, यहीं पे समझते हैं। पंथ तो समझ लिए आप कि पंथ का चार चीज जो होगा भाई। जैसे हिंदू भी पंथ है एक तरह से, समझे, पंथों का समूह है। जो वैष्णव मान रहा है वैष्णव, जो शिव शैव मान रहा है शैव, या फिर देख रहे हैं जितना भी हिंदू में मान रहा है वो समूह है, समझे। तो पंथ निरपेक्ष क्या है? निरपेक्ष मतलब बताए थे अभी, अलग रहना, मतलब न्यूट्रल रहना। तो बताइए आपको, आप बताइए कि हमारे देश में वो जो मनुस्मृति में 10 बात लिखा था, उससे न्यूट्रल रहने बोल रहा है, या फिर इस चीज से न्यूट्रल रहने बोल रहा है? न्यूट्रल मतलब अलग रहने बोल रहा है। आप यहाँ पे समझिएगा, प्रस्तावना में जो रिलीजन शब्द जोड़ा गया, अब सोचिए इस रिलीजन का बात हो रहा है या फिर वो धर्म के बारे में बात हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष जो बोल रहा है ना, मनुस्मृति में 10 मूल्य बताया गया है, तो वो है या ये है? तो आपका उत्तर सीधा सीधा होगा, ये होगा सर, यही होगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कोनो पंथ मान सकता है। तो वास्तविक रिलीजन का अर्थ भारतीय संविधान में क्या होगा? ये पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। तो अब आपको समझ में आया, ये पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष नहीं होगा। क्योंकि धर्म से कौन अलग रह सकता है? किसको विद्या नहीं चाहिए? कौन चाहता है कि हम चोरी करें? सब चोरी से दूर होना चाहिए। सब चाहता है क्या? कि हम मानवीय मूल्यों का ग्रहण करें, मानवीय मूल्यों को ग्रहण करें। कौन नहीं चाहता है कि भाई आंतरिक शुद्धि हो हमारा? पूजा अर्चना क्यों करता है लोग? समझ में आ रहा है चीज? पूजा अर्चना क्यों करता है? क्षमा किसमें नहीं होता है? दया की भाव किसमें नहीं है? तो वो निरपेक्ष रह सकता है, कोई अलग रह सकता है? अगर वो धर्म है तो उससे अलग नहीं हो सकता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत इससे अलग रह सकता है, ये माने ना, कोई भी माने, कोनो पंथ माने, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष क्या है, इसे समझते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म यानी पंथ रिलीजन नहीं होगा। राज्य सभी पंथों को, पंथ यहाँ पे दीजिए, जान के काहे लिखे हैं पता है? क्योंकि आपको काट के दिखाएंगे। धर्म हम उसी में पंथ लिखने वाले थे यहाँ पे, लेकिन हम जान के धर्म के जगह पंथ लिखे, क्योंकि उस समय काटेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। भाई भारत में धर्म बात नहीं है, लेकिन महंगा बुक राइटर ये सब धर्मनिरपेक्ष अपने बुक में लिख दिया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है ना जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बोले हैं
कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष है। तो राज्य सभी पंथों के प्रति समान भाव रखेगा। हाँ भाई, आप कोनो पंथ मानिए, आप भारतीय नागरिक हैं, तो समान भाव है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य धार्मिक आधार पर, मतलब पांथिक आधार पे, पंथ ये भी पंथ हो जाएगा, पंथ आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। आर्टिकल 25 ये याद है ना, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी पंथ से बात है, समझे। कोई भी किसी भी पंथ को मान सकता है। राज्य लोगों के पंथ जीवन पर, मतलब धार्मिक जीवन, धार्मिक एक्चुअली धार्मिक बोलते बोलते हम लोग पंथ जिसे मानते हैं, जो पंथ है एक्चुअल वो पंथ, धर्म जिसे पंथ बोलते हैं, जिसे धर्म बोलते हैं, एक्चुअल वो धर्म नहीं है, वो क्या है, पंथ है। तो वही बात है, लेकिन धार्मिक बोलते धर्म है, जिसमें गलती हो जाता है, और वास्तविक में वो धर्म नहीं है, वो क्या है, पंथ है। तो राज्य लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब राज्य कोनो भी पंथ मानिए, कोनो भी जीवन बिताइए, आप ईसाई मानिए, इस्लाम मानिए, आपके जीवन शैली में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म विशेष, मतलब पंथ विशेष को मानने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करेगा कि हाँ भाई यही पंथ मानो, ऐसा कौन ना, आप कोई भी मान सकते हैं, ऐसा राज्य नहीं करेगा। राज्य यहाँ भारत के संदर्भ में बात हो रहा है, भारत के संदर्भ में बात हो रहा है। तो ये था पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। अगर बोला जाए तो धर्म किसे कहते हैं, तो बस एक सा मतलब हो जाए जिसमें धैर्य हो, क्षमा हो, संयम हो, चोरी ना करता हो, आंतरिक और बाह्य शुद्धि हो, इंद्रियों को बस में रखता हो, बुद्धि हो, विद्या हो, सत्य मानता हो और क्रोध न करता हो, वो व्यक्ति है धार्मिक। जेकरा में इसमें से कोई भी एक लक्षण अगर उसमें नहीं है तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा, चाहे वो पंडित जी क्यों नहीं हो। पंडियों जो गोसाते हैं, क्रोध नहीं रखना हो, तो मनु महाराज बोले हैं क्या, जेकरा में क्रोध होगा, जो गुस्साएगा, वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा, समझे। और पंथ किसे कहेंगे, तो वही चार मूल्य था भाई, चार मूल्य, एक प्रवर्तक होगा, एक पूजा की शैली है, उसके बाद एक संस्थान है ना जी, कहाँ पे, एक किताब होगा, तो वो पंथ था। समझ लिए, मोटा मोटी धर्म और पंथ में अंतर समझ लिए होंगे आप लोग, धर्म और पंथ में अंतर समझ लिए होंगे। तो चलिए टॉपिक छठा है, ब्रह्मास्त्र में कल का टॉपिक है नक्सलवाद। आप बड़ी सुनते होंगे, नक्सल है, कभी कभी आतंकवाद। तो नक्सलवाद में अंतर क्या होगा और आतंकवाद में क्या अंतर है, तो नक्सलवाद को समझेंगे। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि जो टॉपिक नहीं, किसी पॉइंट को आप नहीं समझ पाते हैं, तो पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उस पे हम वीडियो लाएंगे। जैसे आज कल का टॉपिक क्या हो जाएगा, नक्सलवाद एक शब्द है, नक्सलवाद, समझे। नक्सलवाद के अंदर तक जाएंगे, नक्सलवाद का उदय कहाँ से हुआ, कहाँ तक फैला है, कितना प्रभावित किया है भारत को, और अन्य देशों में कहाँ तक फैला हुआ है, पूरा समझेंगे, नक्सलवाद को समझेंगे। तो टॉपिक कल का टॉपिक है ये छठा टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, और एक बात तो बता देते हैं, अगर यहाँ पे भी इतना दूर तक अगर बने हैं इस वीडियो से, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कर दीजिए लाइक कर दीजिए, दोस्त को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन है, उसको दबा दीजिए। रोजे वीडियो मिलेगा, अच्छा वीडियो मिलेगा। नाचने गाने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन मास्टर साहब पढ़ाते हैं, नाचने नहीं जानते हैं तो पढ़ाते हैं, इसी में आपका कुछ ना कुछ भलाई हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।